प्रज्ञा बहू, अरे भाई कहाँ हो? हम तो बड़े परेशान हैं तुम्हारे काम करने की स्पीड से। ऐसे धीरे धीरे काम करती हो कि एक काम में आधा दिन बिता देती हो। सास की आवाज सुनकर प्रज्ञा दौड़ते हुए सास के पास आती है। जी माँ जी, क्या हुआ? आप कुछ कह रही थी क्या? अरे हम तो दिन भर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हमारी बातों का तुम्हारे कानों पर असर होता अब ना। क्या बात हो गई माँ जी, बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं महारानी जी, तुमसे कभी गलती होती है क्या? यह बताओ खाना बन गया कि नहीं? तुम्हें मैंने बताया था ना कि 2 बजे मेरी सहेली खाने पर आने वाली है। हाँ माँ जी, खाना ही बना रही थी, बस थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। हैं? अभी तक तुम खाना ही बना रही हो? अरे पूरा घर ऐसे ही तितर बितर पड़ा हुआ है, ना झाड़ू लगी है ना पोछा। कोई मेहमान घर में आएगा तो ऐसे गंदे घर के साथ स्वागत करोगी क्या उसका? ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो आपने कहा था ना कि आपकी सहेली आने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी। एक बार खाना बन जाए उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। अरे 12 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बन पाया। अभी तो खाना बनाते बनाते 1 बजा दोगी, उसके बाद आधे घंटे में तुमसे हो गई पूरे घर की सफाई। अरे थोड़े हाथ पैर तेज चलाया करो। तुमने तो काम करने की स्पीड के मामले में बच्चों को भी पीछे छोड़ रखा है। तुम्हारे भरोसे अगर पूरी घर गृहस्थी छोड़ दूं ना, तो इस घर के लोगों को सुबह का खाना भी रात को मिले। बेचारी प्रज्ञा, हर तीसरे दिन उसे सास के मुंह से यही प्रवचन सुनने को मिलता था कि उसकी काम करने की स्पीड बहुत कम है। अपना काम धीरे धीरे करने के कारण उसे हर बार सास से बातें सुननी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि प्रज्ञा घर के कामों से जी चुराती थी, वो बेचारी तो सुबह उठने के बाद से ही काम में लगी रहती। लेकिन अभी नई नई शादी थी, उसे घर के काम करने की ना तो इतनी आदत थी ना ही खास प्रैक्टिस। इसलिए बेचारी लाख कोशिश करने के बाद भी सास की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रही थी। अब क्योंकि 2 बजे सास ममता की सहेली आने वाली थी, इसलिए गुस्से में बड़बड़ाते हुए ममता खुद झाड़ू उठाकर घर की सफाई करने लगती है। अभी तो मम्मी जी झाड़ू लगा रही है, लेकिन इस एक झाड़ू के बदले में मुझे 500 बातें सुनाएंगी वो अलग। हे भगवान, ऐसा क्या करूं कि मेरी भी काम करने की स्पीड माँ जी की तरह हो जाए और मैं भी फटाफट घर के सारे काम निपटा कर 2 मिनट चैन से बैठ पाऊँ। यहाँ तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन घर के काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बेचारी प्रज्ञा जब से शादी हुई थी हर रोज़ ममता की डांट सुन रही थी। फिर एक दिन सुबह 6 बजे ममता उठती है तो देखती है पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है, आंगन भी चमक रहा है। अरे बहू क्या बात है भाई, आज तो 6 बजे ही पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। आज इतनी जल्दी कैसे काम निपटा दिया तुमने? माँ जी, आप रोज़ मुझे दिन रात इसी बात के लिए ताने सुनाती है ना कि मैं जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाती, तो बस आखिर कब तक आपकी बातें सुनती। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे जल्दी हाथ चलाना आ ही गया। अच्छा, तो मैं बातें सुनाती हूँ? तुम्हारे बुरे के लिए सुनाती हूँ क्या? है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाकर काम करोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। चलो इसी बात पर जाकर नाश्ते की तैयारी कर लो। जी माँ जी। एक बार जो प्रज्ञा ने तेजी से काम करने की आदत डाल ली, वो तो जैसे काम करने की मशीन ही बन गई। अब तो वो इतनी जल्दी काम निपटा लेती कि उसकी काम करने की स्पीड को देखकर सास ममता भी घबरा जाती। माँ जी, आजकल आप मुझे जल्दी हाथ चला वाले ताने नहीं देती। क्या बात है, बोर हो गई क्या उससे? अरे ठीक है ना, पता है मुझे। तुझे जल्दी काम करने का कोई मंत्र मिल गया है जिसे मार कर तू आजकल सुबह 10 बजे से पहले ही पूरे घर का काम निपटा देती है। चल अच्छी बात है, मुझे कौन सा तुझे पूरा दिन काम में लगा कर रखने में खुशी मिलती है। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रज्ञा की शादी के 2 साल बाद उसके देवर धीरज की भी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद देवरानी नीरू घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। प्रज्ञा ने शादी के बाद काम को लेकर सास ममता से बहुत ताने सुने थे। नीरू के आने के बाद तो मानो उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शिकार मिल गया था। जितनी बातें उसने सास से सुनी थी, उससे 2 गुनी बातें तड़का लगाकर अब वो देवरानी नीरू को सुनाना शुरू कर देती है। अरे नीरू, इतनी देर हो गई तुम्हें, अभी तक सफाई नहीं कर पाई हो? अरे भाई, इसी स्पीड से काम करोगी तो घर में सबको खाना नाश्ता भी दोगी क्या, या आज बस चमकते हुए फर्श को देखकर सब लोग पेट भर ले? भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और मैं तो सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ। मेरे पास कोई बोतल में छुपा हुआ जिन तो है नहीं जो मेरे कहती घर के सारे काम चुटकी बजाते निपटा दे। अब 2 मंजिला घर है, साफ सफाई करने में समय तो लगेगा ही। आहा, देखो तो महारानी जी कैसे ज़बान चल रही है आपकी। अरे आज पहली बार पूरे 2 मंजिले मकान की सफाई हो रही है क्या? आज से पहले घर की सफाई नहीं होती थी?
और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस घर की साफ सफाई, खाना, नाश्ता, कपड़े, बर्तन सब मैं अकेले करती थी। पूछ लो माँ जी से, कभी किसी काम में लेट हुआ हो तो। प्रज्ञा की बात सुनकर सास ममता उसे तिरछी नजरों से घूरने लगती है। हाँ भाई, अब तो इसके हाथ पता नहीं कौन सा मंत्र लग गया है कि सुबह 10 बजे तक पूरे घर का काम निपटा देती है ये। बेटा, इसके साथ तेरी कोई बराबरी नहीं है। 4 हाथ है प्रज्ञा के। पर बेटा, ये 4 हाथ ना बाद में आए हैं। शुरुआत में तो पूरा दिन भी घिसती रहती थी, तब भी इसके काम खत्म नहीं होते थे। लग रहा है अपना टाइम भूल गई जो आज तुझे ये बातें सुना रही है। अच्छा माँ जी, नीरू को मैंने ज़रा सा काम के लिए क्या बोल दिया, आपको बड़ी ही तकलीफ होने लगी? और आपने जो मुझे दिन रात ताने सुनाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? तुम ध्यान से सुनो। ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाकर काम करोगी ना तो दिन भर घर के काम ही करती रह जाओगी। इसलिए काम करने की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। और देखो, मोटी सी बात तो ये है कि घर हो या नौकरी, दिन तो सबके लिए 24 घंटे का ही होता है। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन 24 घंटे में कितना काम निपटा लें। अब धीरे धीरे करोगी तो इन 24 घंटे में तुम सिर्फ पूरे घर की सफाई ही कर पाओगी। तो क्या बाकी लोग भूखे मरेंगे? ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। आगे से काम थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगी। नीरू बेचारी बहुत कोशिश करती कि जल्दी जल्दी काम निपटाकर जेठानी को खुश कर दे, लेकिन जेठानी प्रज्ञा हर बार उसके किए हुए काम का मजाक ही उड़ाती। अरे नीरू, 1 घंटा हो गया भाई तुम्हें किचन में आए हुए, अभी तक खाना नहीं बना। औरत के ना 4 हाथ होने चाहिए। अब तुम मुझे ही देख लो, आधे घंटे के अंदर सब कुछ बनाकर तैयार कर देती हूँ मैं। क्या बात कर रही हो भाभी? आधे घंटे में खाना कैसे बन जाएगा? मैंने तुझे बताया था ना, मेरे 4 हाथ हैं। फटाफट काम निपटाना पड़ता है, तभी तो काम खत्म हो पाता है। अच्छा, तू ऐसा कर, ये खाना वाना बनाना तेरे बस का नहीं है। तू जाकर कपड़ों का काम देख ले, खाने का काम मैं निपटाती हूँ। प्रज्ञा नीरू को फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े धोने के लिए भेज देती है और खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वाकई आधा घंटा बीता होगा कि प्रज्ञा सबको खाने के लिए आवाज़ लगा देती है। ठीक ही कहती है भाभी, इनको तो सच में 4 हाथ है भाई। इतने बड़े परिवार का खाना आधे घंटे में कैसे बन सकता है? नीरू जेठानी के तानों से परेशान तो थी, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करती थी कि जेठानी प्रज्ञा वाकई उससे आधे समय में काम निपटा देती है, जिसके कारण नीरू बेचारी चाहकर भी जेठानी के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक नीरू की सहेली भाव्या का फ़ोन उसके पास आता है। अरे यार नीरू, कैसी है तू? ठीक ही हूँ, तू बता, तू कैसी है? दिख बहन, अभी ना रामनारायण मार्केट के पास से गुजर रही थी तो याद आया तेरा ससुराल भी कहीं आसपास में ही है। अगर तू घर पर हो और बुरा ना माने तो तुझसे मिलने ससुराल आ जाऊं। अरे यार, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू आएगी तो। शादी के बाद पहली बार अपनी सहेली से मिल रही थी, इसलिए नीरू बहुत खुश नजर आ रही थी। कुछ देर बाद नीरू की सहेली भाव्या उसके घर आती है। फिर दोनों बैठकर कुछ देर तक गप्पे लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। क्या बताऊं यार, मेरी शादी को बेशक 3 महीने हो गए, लेकिन मैं ना अभी तक ससुराल में एडजस्ट ही नहीं हो पाई। इसी वजह से थोड़ा मूड अपसेट रहता है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई। एडजस्ट का क्या मतलब है? तुझे क्या बताऊं, जैसा कि तू देख रही है, ससुराल में 2 फ्लोर का मकान है। सबका खाना, नाश्ता, घर की साफ सफाई सब हम दोनों देवरानी जेठानी ही करते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन घर में इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है कि मैं काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम करना नहीं चाहती, मैं तो पूरी जान लगा कर रख देती हूँ। उसके बाद भी मेरी जेठानी ताने देती है कि तुम धीरे धीरे काम करती हो, इसीलिए घर के काम नहीं सिमट पा रहे। धीरे धीरे काम करने का क्या मतलब है? तेरी जेठानी की 4 हाथ है क्या? वो भी तो ऐसे ही काम करती होगी ना जैसे तू करती है। वही तो बात है ना, उनकी सच में 4 हाथ है। तू विश्वास नहीं करेगी, वो ना मुझसे आधे समय में काम निपटा लेती हैं और इसी वजह से मैं हमेशा प्रेशर फील करती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तू क्या कह रही है। आधे घंटे में पूरे परिवार का खाना कोई कैसे बना सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी काम करो तो समय तो लगता ही है ना। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? अभी तो रुक। भाभी देखिए ना, मेरी सहेली मुझसे मिलने आई है। मैंने इससे आपके हाथ के पकौड़ों की बहुत तारीफ़ की थी। अब ये ज़िद कर रही है कि इन्हें आपके हाथ के पकौड़े खाने हैं। आप बुरा ना मानो तो प्लीज़ इसके लिए थोड़े से पकौड़े बना दोगी? अच्छा चल ठीक है, तो बैठ, मैं अभी 10 मिनट में लाई। जेठानी के जाने के बाद, हैं? ये बोल कर गई ये 10 मिनट में पकौड़े बना देगी?
क्या ये वाकई 10-15 मिनट में पकौड़े बना लाएंगी? अब मैं क्या बोलूँ यार, तो खुद ही अपनी आंखों से देख ले। जिठानी प्रज्ञा जाती है और ठीक 15 मिनट बाद थाली में पकौड़े लेकर वापस आती है। ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा यार, तेरी जिठानी की तो वाकई 4 हाथ है। अरे भाई, सब्जियां काटी होंगी, बेसन फेंटा होगा, कढ़ाई में तेल गरम किया होगा, अच्छा खासा समय लग जाता है पकोड़े बनाने में। और तेरी जिठानी 15 मिनट में पकोड़े लाकर हमें दे भी गई। क्या औरत है यार, इनकी बराबरी तो भाई कोई नहीं कर सकता। मान गए तेरी जिठानी को। पर मुझे समझ में आ गया कि नई नई शादी में तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे। अरे भाई, तेरे घर में रोज़ ही रेस चल रही है, हर समय जीतने का प्रेशर रहता होगा। और जैसी तेरी जिठानी की स्पीड है ना, मुझे नहीं लगता इससे कोई भी जीत सकता है। इसलिए मेरी सलाह मान, तू टेंशन से बाहर निकल। इस रेस में तुझे कूदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तू मान ले कि तू उनकी बराबरी नहीं कर सकती। बस तेरी ज़िंदगी में खुश रहने का एकमात्र यही तरीका है, वरना अगर तू उन्हें हराने की कोशिश करेगी तो जीवन भर तेरी शक्ल पर ऐसे 12 ही बजे रहेंगे। ठीक कह रही है यार, अब मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ कि एक दिन बैठ कर ना भाभी को साफ साफ समझा दूँ कि उनकी तरह मेरे पास कोई 4 हाथ नहीं है। मुझे तो भगवान ने आम आदमी की तरह 2 हाथ के साथ ही पैदा किया था, इसीलिए मैं उनके बराबर की स्पीड पर काम नहीं कर सकती। सहेली के जाने के बाद एक बात मैंने कभी गौर नहीं की कि जब भी भाभी रसोई में खाना बनाने जाती है, हमेशा मुझे काम करने के लिए दूसरे फ्लोर पर भेज देती है। इसका मतलब वो जो भी करती हैं अकेले में करती है। उनको काम करते हुए तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। अरे भाई, ऐसा क्या सीक्रेट है कि वो हमेशा अकेले में ही काम करती है? लगता है पता लगाना पड़ेगा। कुछ तो ज़रूर है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। माँ जी की तो वैसे भी आदत है, जैसे हम लोग काम करना शुरू करते हैं वो जाकर अपने कमरे में आराम से टीवी चलाकर बैठ जाती हैं ताकि उन्हें घर के कामों में हाथ ना बटाना पड़े। अरे वो तो एक बार भी बाहर जाकर देखती नहीं कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। इसलिए माँ जी से तो उम्मीद रखना ही बेकार है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता होगा। अब मुझे इस बात की तह तक जाना होगा कि आखिर ये जिठानी जी के 4 हाथों का चक्कर क्या है। अगले दिन, भाभी मैं ऊपर के फ्लोर की सफाई और कपड़ों का काम देख लेती हूँ, तब तक आप किचन का काम देख लीजिए प्लीज़। हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं देख लूँगी। नीरू जिठानी को किचन के काम के लिए कहकर चुपचाप रसोई से निकल गई थी, लेकिन उसने जिठानी को ये नहीं बताया था कि रसोई से निकलने से पहले उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे चुपचाप रसोई में लगा दिया है। उसके बाद वो छत पर जाने के बजाय जेठानी के कमरे के साइड में जाकर छिप जाती है। 2 मिनट बीते होंगे कि जेठानी हाथ में सब्जियां लेकर अपने कमरे में घुसती है। देखो, फटाफट 10 मिनट में सब्जियां कट करके मुझे मैसेज कर देना। और हाँ, उसके बाद ना आटा लेकर आऊँगी, उसे भी गूँथ देना। उसके बाद पानी पीने के बहाने रसोई में आना और सलाद रायता बनाकर चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाना। जेठानी की बातें सुनने के बाद तो नीरू हक्की बक्की रह गई। अच्छा, तो ये राज है जेठानी जी के 4 हाथों का। 2 हाथ रसोई में काम करते हैं और 2 हाथ यहाँ कमरे में काम करते हैं। अब तो ये राज मैं सबको बताकर रहूँगी कि ये बचे हुए 2 हाथ किसी और के नहीं बल्कि भैया के हैं। बहुत पागल बनाया भाभी ने। अरे, सबका टेंशन ले लेकर मेरा तो 4 किलो वजन कम हो गया कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं भाभी की स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ। अब समझ में आया उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है। आधे से ज़्यादा काम तो भैया से करा लेती है। खाना बनाने में तो आधा घंटा ही लगेगा ना। कुछ देर बाद नीरू सास को दबे पांव जेठानी के कमरे की खिड़की पर लाकर उन्हें अंदर का नज़ारा दिखाती है। देखिए माँ जी, आप जेठानी जी के 2 हाथ कमरे में बैठकर सब्जी काट रहे हैं, 2 हाथ रसोई में दाल बना रहे हैं। समझ गई होंगी ना आप मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से समझ गए। चल ज़रा इस प्रज्ञा को तो मैं बताती हूँ। सास ममता गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में पहुंचती है। प्रज्ञा बहू, इधर तो आओ ज़रा। क्या कहती थी तुम कि तुम्हारे 4 हाथ है इसलिए तुम काम इतना जल्दी जल्दी निपटा लेती हो। तुम्हें बताऊं तुम्हारे 4 हाथ कैसे है। वीरेन बेटा, बाहर आओ ज़रा। ये रहे तेरे 2 हाथ। यही राज है ना। हाँ, इतने दिनों से इस वीरेन से काम करवा करवा कर तू सबकी नज़र में हीरोइन बनी हुई है। चल ठीक है, अपने पति से काम करवा कर तू अपना काम जल्दी निपटा लेती है, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन तू जो ये छोटी बहू के ऊपर दिन रात जल्दी काम करने का दबाव बनाती है, ये तो सरासर गलत है। माँ जी, ये सब कुछ जो मैंने किया है ना, आप ही की वजह से किया है। अरे, आपको भी तो समझना चाहिए था ना, मेरी नई नई शादी हुई थी और आप हर समय मुझ पर जल्दी काम करने का दबाव बनाया करती थी। तंग आ गई थी मैं आपके ताने सुन सुनकर।
फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। वीरेन वैसे भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो मैं अपना आधा काम उनसे कराने लगी। और वैसे भी पति पत्नी की काम में मदद करने से घिस तो नहीं जाता ना। हर आदमी का फ़र्ज़ होता है कि वो पत्नी का हाथ बटाए। देख, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे ऊपर दबाव बनाया था, लेकिन तूने छोटी बहू के साथ जो किया उसके बारे में क्या कहेगी? तूने भी तो उसके साथ वही किया ना। अगर मैं गलत थी तो तू भी तो गलत ही है ना। जी माँ जी, मुझे माफ़ कर दे नीरू, मैं मानती हूँ माँ जी की नज़र में अच्छा बनने के लिए मैंने ये सब चाल चली थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।